अशोक देव जी, क्या समाजवादी पार्टी रामपुर में चुनाव को रद्द करने की मांग को लेके जन आंदोलन करेगी, सड़क पर उतरेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या करेगा अशोक देव जी? अग्निहोत्री जी, यही मैं पूछ रहा था। मैं पूछ रहा हूँ वही बात अशोक देव जी, या केवल चिट्ठी लिख दी, बात खत्म? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा था कि हम उस चुनाव के लिए हम कहीं भी जाएंगे, कोई भी आंदोलन करेंगे, और प्रदेश में आंदोलन बिल्कुल होगा। कब होगा? इस तरह से लोकतंत्र जो है नहीं, अभी होगा? कब होगा? ठंड के बाद होगा? कब होगा? कैसे होगा? नहीं, लोकतंत्र का क्या हो रहा है बताइए। रामपुर में क्या हो रहा है? आप अभी देख रहे हैं कि 33% कह रहे हैं, अभी गौतम साहब 26% भी कह रहे थे। इस इतने कम चुनाव होने के बाद भी, इतने प्रतिशत कम पड़ने के बाद भी चुनाव आयोग तैयार हो गया काउंटिंग कराने के लिए। एक विपक्ष का दल मांग कर रहा है कि नहीं, दोबारा चुनाव कराइए, और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, आप बताइए क्या आप? एक बात बताइए, एक मिनट अशोक देव, एक मिनट, छोटी छोटी टिप्पणी अशोक देव, एक मिनट। लेकिन मैनपुरी में पुलिस फ्रेंडली थी, खतौली में पुलिस फ्रेंडली थी? कहीं फ्रेंडली नहीं थी, कहीं फ्रेंडली नहीं कैसे जीत गए? मैनपुरी में फ्रेंडली नहीं थी। अच्छा, मैनपुरी में भी लाइन में खड़ा करा दिया गया था जी। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आप पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टियां हैं और आप हैं, पूछ लीजिए क्या आप कह रहे थे रामपुर का? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने इनसे पूछा तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, गोल गोल उत्तर दे दिया कि हाँ हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आजम खान साहब इतने साल जेल में रह के आए। देखिए, आजम खान एक इज्जतमाब नेता है देश के अंदर में, और अपना वकार रखते हैं उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि जब वो जेल में थे तब क्या किया समाजवादी पार्टी ने? अब ये फिर आंदोलन करेंगे, कब करेंगे? जब इन्हें जरूरत पड़ेगी। बताओ देव साहब, बताओ, दोनों को टू विंडो दिखाइए। दानिश कुरैशी पूछ रहे हैं जब वो जेल में थे तो क्या किया, बताओ देव साहब। अग्निहोत्री जी, मैं खत्म कर लूं उसके बाद। अब सवाल यहाँ के ये खड़ा रहता है कि अब जब 2024 सामने नजर आने लग गया उनको, तब अभी तो ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक तो कुछ किया नहीं। अरे, चुनाव के नतीजे आ गए तो इंस्टेंट आपको मैदान में आना चाहिए था, अगर इतनी चिंता थी तो। मेरा सवाल यही तो था आपसे कि अगर किसी समाजवादी के सर्वोच्च नेता का अगर मताधिकार छीन लेता, कोई छीना जाता, तो क्या इतने ही शांतिपूर्वक चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती? नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप, इन्होंने अकलियत में जिन नेताओं को रखा, उनके साथ जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा का वो हुआ, उसके उस वक्त भी जिस पार्टी के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया, आजम खान साहब ने खून से सींचा है मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के साथ में रहकर। आज देखिए, जब उनका वक्त आया तो समाजवादी देव साहब रिस्पॉन्ड करिए भाई। ठीक है, दानिश साहब आपने बात करी। दानिश साहब, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, जिस समय आजम खान साहब की तबीयत जेल में खराब थी, सीतापुर में खराब थी, जिस समय प्रदेश की सरकार उनको मारना चाह रही थी, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें जीवन दान, उनको जितनी करना था वेदांता ले जाकर के उनका इलाज कराया, उनको ठीक कराया। दूसरी बात आप कह रहे हैं उनके, कब हम उनके लिए आंदोलन करेंगे? आंदोलन शुरू हो चुका है, मैनपुरी से इसी चुनाव से शुरू हो चुका है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया था चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग नहीं माना। हम आगे भी जो भी रणनीति बनेगी तो आप सबको पता लग जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद पहले आकर के बता देते हैं कि आजम खान साहब के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस करें, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा होप रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आजम खान साहब को अकेला छोड़ा गया, जिस तरीके से मैंने कभी आजम खान साहब, राजनीतिक आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, अपनी समाजवादी पार्टी को सम्मान करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर में किताबें चोरी के आरोप लगे, कहां थे अखिलेश यादव जी? बताइए तो, तब तो नेताजी भी हयात थे। आप देखिए तो कितना। नहीं, मुर्गी चोरी का भी मुकदमा है, मुर्गी चोरी का भी है, बकरी चोरी का भी है। मैं वही कह रहा हूं, ये तो आप क्या हुआ है आप देखिए तो। उत्तर प्रदेश के अंदर में इतना बड़ा कद्दावर नेता, आप सोचिए, मुर्गियां चुराएगा, बकरियां चुराएगा, मतलब कहने का ये है। अरे ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए ना, ये आपको सरकार से पूछना चाहिए, ओपी सिंह साहब से पूछना चाहिए कि किस हद तक जाकर के उनको चोरी का इल्जाम लगाया। सुनिए, सरकार को आपका खौफ नहीं है, या तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि सरकार इतनी बेखौफ है कि ऐसे बिल्कुल हीन मुकदमे उन पे लगाए गए। उनको शायद क्या ये पता है कि समाजवादी पार्टी रिएक्ट नहीं करने वाली, तभी तो लगाए गए, वरना लगाए जा सकते हैं। बताइए तो आप, बताइए आप। समाजवादी पार्टी हमेशा रिएक्ट करी है। देखिए, आप गलतफहमी में हैं। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। समाजवादी पार्टी वो बता रहे, ट्वीट किया था, खड़ी रही है। दानिश कुरैशी साहब वो कह रहे हैं ट्वीट किया था समाजवादी पार्टी ने, देव साहब कह रहे हैं।
मुझे लगता है अग्निहोत्री साहब, इनको आजम खान साहब जब छूट के आए थे ना, तो उनके अल्फाजों में जितना मेच्योरिटी के साथ जो गुस्सा था, एक बार वो इंटरव्यू देख लेना चाहिए, टीवी 9 भारतवर्ष पे भी था निकलने के बाद। आप दिखाइए इनको तो पता चलेगा। लेकिन जू के वो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से लगे रहे, फाउंडर मेंबर थे, जो कुर्बानियां दी, मतलब हद है उन्होंने जो कुर्बानी दी, सैल्यूट है। ठीक, रुकिए दानिश कुरैशी, रुकिए दानिश पार्टी, ठीक है, रुकिए। सैफ खान, आप कांग्रेस भी कुछ संभावना देख रही इस लड़ाई में क्या, सपा बसपा की? बोले गुरु कुछ अपने दांव लग जाए तो लपेट लो, हैं? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताता हूं जी, नवाब काजिम अली खां जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस ने सबसे पहले उन्हें 6 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया, पार्टी से निष्कासित किया कि इस सीट का विभाजन जो है, डिवाइड ना हो वोट जो है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं फायदा ना हो। ये किया कांग्रेस ने। जो पहले भी अगर आप देखेंगे, हमारे अलग अलग नेताओं ने जो है स्टेटमेंट्स यही दिए हैं, जब उन पे भैंस चोरी, बकरी चोरी, दूध चोरी, ये सब इल्जाम लग रहे थे, तब भी जो सपा चुपचाप बैठी हुई जो है नजारे देख रही थी, कुछ नहीं किया गया था। मुझे बता दें कौन सा आंदोलन किया था? आज भी इलेक्शन के बाद भी ये कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, कोई आंदोलन अभी तक तो देखा नहीं है, कब करेंगे? नहीं, अभी तो ठंड भी है, कोहरा भी है। हाँ, अभी तो ठंड की वजह से ये कोविड की बात कर रहे हैं। ठंड और आंदोलन की वजह से जो है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आज तक कुछ भी नहीं किया है सपा ने। और मुझे लगता है कि जो मायावती की तरफ से जो बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो है संभावना है भारतीय जनता पार्टी से मिलके इस सीट को हराना है, उस सीट को जिताना है, ये संभावनाएं नजर आती हैं। और कहीं ऐसा ना हो, अमिताभ जी मैं बता रहा हूं कि जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी जी की यहाँ उत्तर प्रदेश में आने वाली, कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान साहब भी जो उसमें शामिल होते हुए नजर आए। ये भी संभावना है। गौतम राणे साहब, ये तो बड़ी बात कह दी और नई बात कह दी। जनवरी में राहुल गांधी यूपी में होंगे। आपको ये बात समझ आ रही है कि आजम खान ऐसा कर सकते हैं कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो जाएं, कहें भाई ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, रखो साइकिल, अब हम चले। गौतम राणे साहब, निश्चित तौर पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अरे सरल बोलो, आप इतना कठिन बोलते, लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रणाली। अरे भाई ननकू रज्जाक भी सुन रहे हैं। जिस देश में लोकतंत्र है जी, उस देश में एक पार्टी का प्रमुख नेता संत की राह पे चल निकले तो उसे उसी दिशा में रहने देना चाहिए, उसकी तपस्या पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जितनी तपस्या करनी थी वो गुजरात में दिख गई। गुजरात के लोग चिल्ला रहे थे कि इस बार सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, कांग्रेस ने क्यों बीजेपी को सौंपी, ये पूरा गुजरात की जनता चिल्ला रही थी। तो बेहतर है सैफ खान साहब जहां पड़े वहीं पड़े रहें, वहां से बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि इतना साफ सुथरा इनका कपड़ा नहीं है। ठीक, ओपी सिंह जी, ये तो नई बात आ गई। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गुजरात में भाजपा को सत्ता सौंप दी थाली में रख के। हम तो अभी तक ये सुन रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने डिवीजन कराया, उसके चलते मामला ठीक ज्यादा और अच्छा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का मुख्य काम ही कांग्रेस करती आई है। ओपी सिंह जी, नहीं तो लड्डू आपको कांग्रेस का भिजवाना है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ? कौन बीच में बोल रहा है? सैफ खान साहब, एक सेकंड। हाँ जी, किसी के बीच में नहीं बोलते। जी गौतम राणे के साथ मैंने बहुत डिबेट किया जी। गौतम राणे जितना हाई लेवल में सोचते हैं और हाई लेवल में इनका शास्त्र है, वहां तक मेरे जैसे आदमी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जहां जहां जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी हार गई जी, उसको कौन कौन सी पार्टी मिल करके हरवाई, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई वहां कौन कौन सी पार्टी मिलके। अब लीजिए साहब, यहाँ तो जो है बहन मायावती आरोप लगा रही है कि सपा से मिलके, सपा कह रहा बहन मायावती से मिलके। राणे साहब ने एक नया गढ़ दिया कि गुजरात में कांग्रेस ने सत्ता वो बीजेपी को सौंप दी। वाह राणे साहब वाह, आप बेकार फंसे हैं यहाँ। आपको तो बड़ा हाई लेवल पर जाना चाहिए। देखिए एक नया ट्रेंड चला, ये नया ट्रेंड अब तक चला है, आपसे बढ़िया कोई व्यवहारिक पहलू पर नहीं जानता। जहां जीते
तहां हम, जहां हारे आप बढ़ दो। आप ये देखिए 14-17 से लेके जी। किस चुनाव में ट्विटर नया आरोप नहीं गढ़ा। एक अशोक देव का नेता, एक में ईवीएम को घुसेड़ा, दूसरे में डीएम को, तीसरे में चुनाव आयोग को, चौथे में प्रशासन को, पांचवें में दबंगई को। रामपुर में क्या हुआ? जी। हार गए। क्यों हार गए? दबंगई हुई। मैनपुरी में कितने वोटों से जीते बताइए? और अशोक देव साहब कह रहे थे कि साहब मैनपुरी में तो हर जात, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, भाई सबने वोट अशोक दिया। देव जी। आपसे एक सेकंड, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने राष्ट्रीय नेता को ये कहें कि भाई आप क्यों इस तरह का राष्ट्रीय कार्य समिति में बयान देते हैं कि 20-20 हजार मुसलमान और जो है यादव का वोट कटवा दिया गया, फिर भी 111 वोट हम अपने पौरुष से जीत करके आए हैं। तो जरा उनको समझाइए कि 20-20 हजार भाई यादव और मुसलमान ही इस प्रदेश देश में नहीं रहते। आप बहुत अच्छा बोले, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाड़ा, हर जात का वोट आपको मिला। ये संदेश जरूर दीजिए कि भाई अगली बार से कोई बयान न दे कि 20,000 यादव और 20,000 मुसलमानों का वोट चुनाव आयोग ने कटवा दिया। जी ठीक। सैफ अली खान कुछ कह रहे थे आप, फिर मैं अशोक जी देखिए मैं ये बता दूं, अभी इलेक्शन कमीशन पे और इन सब चीजों पे बात चल रही है। एक वही इलेक्शन कमीशन है अमिताभ जी जिसको पहले अवार्ड मिलते थे। हाँ। आज 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका लिखवा रखी है। और जिस ईवीएम की ये बात कर रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके खिलाफ याचिकाएं लिखवा रखी है। अडवाणी जी पार्लियामेंट में खड़े हुए जो है बात चढ़ा के बोलते हैं। अब बहरहाल इनको बहुत अच्छी लगने लग गई है ईवीएम जो जिन्होंने बनाई थी, जिस कंट्रीज ने बनाई थी उसने बैन कर दिया और ये ईवीएम की अब ईवीएम छोड़ो, अभी आज की बात कर लो। हाँ। मैं जो है अब बहुत साफ और स्पष्ट जो है वापस मेरा यही जो आज मोटिव है और जो दिखाया जा रहा है चैनल पे अशोक तो यही है कि आजम खान की सीट के ऊपर जो है वो अत्याचार किया गया। ठीक है, अत्याचार, ठीक है। अशोक देव जी जो बात गौतम राणे कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है आजम खान कहें कि भैया बहुत रह लिए, अब हमें जाने दो, आप सहमत हैं इस बात से? आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, गौतम साहब तो हमको लगता है नहीं कहे हैं, सैफ साहब कहे हैं ना। गौतम राणे ने इस बात को कहा, आपने दोबारा सुनिए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब आएंगे, नहीं सैफ खान ने कहा, सॉरी सैफ खान ने कहा, गौतम राणे ने, सैफ खान ने कहा कि जब राहुल गांधी यात्रा लेके यूपी में आएंगे तो ये बहुत मुमकिन है कि आजम खान साहब उस यात्रा में शामिल हो जाएं। इसका मतलब आजम खान अपने 40-45 साल का सिलसिला समाप्त करें और कहें कि भैया ये रखो अपनी दुशाला, हम चले। अमिताभ जी आपको पता है कि कांग्रेस साउथ से आ रही है। हाँ। आगे भीड़ दिखाया जा रहा है, पीछे से झाड़ू लग रहा है। आप खुद देख लीजिए क्या स्थिति पीछे से हो रहा है। साउथ से चलते आ रहे हैं, पीछे से झाड़ू लगता जा रहा है। उसका उदाहरण जो है गुजरात का चुनाव है। हिमाचल कैसे जीते ये तो हमको भी डाउट होता है कि बीजेपी ने दे दिया या जीत लिए, ये बात समझ में नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि ये सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में परेशान हैं, खास तौर से परेशान इसलिए है कि जानते हैं कि अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता मन बना रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में विकास कर सकती है, समाजवादी पार्टी की सरकार ही रोजगार दे सकती है, समाजवादी पार्टी की सरकार ही गरीबों के लिए काम कर सकती है। इसलिए आप लोग आजम जनता और समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं तो खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी जहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? और अभी बातें कर रहे हैं, ये मैं बता दूं कि जनता ने परेशानी हो गई है। जिता के हिमाचल में दिया है ना, आप जैसा नहीं किया जो है जिताया है। ठीक दानिश को ठीक। अरे भाई रुकिए, सब खान सब लोग दानिश कुरैशी जी, क्या आपको लगता है कि आजम खान, अब सैफ खान साहब अभी रुकिए, क्या आपको लगता है आजम खान साहब उम्र के इस चौथे चरण में, चौथेपन में समाजवादी पार्टी से रुखसती करने का फैसला कर सकते हैं? देखिए अग्निहोत्री साहब, मुझे लगता है कि ये सवाल तो आजम खान साहब से आप पूछे तो वही उसका सटीक उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि आजम खान साहब के साथ अगर जुल्म और ज्यादती हुई तो वो इसलिए कि वो अल्पसंख्यक मुसलमान समाज से आते हैं, उनका नाम आजम खान है। अगर नाम आजम खान ना होता तो शायद इतना जुल्म ना होता। मैं तो इतना ही कहूँगा।
अच्छा, इस अभी तक उन्होंने जितना जो कुछ रसूख रुतबा रुबाब पाया वो भी शायद इसीलिए पाया क्या, क्योंकि अगर जन्म जाति मुसलमान के नाते हुई तो अभी तक जो जलवा जलाल उन्होंने भोगा वो भी इसीलिए भोगा कि वो मुसलमान थे। दानिश कुरैशी नहीं तो मेरी सुनिए अग्निहोत्री जी, तो वो नेता भी तो थे, एक बात समझिए। नहीं, मुसलमान नेता थे इसलिए भोगा, नहीं ऐसा है? बिल्कुल कह सकते हैं आप। हाँ। क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक बात। अगर 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 फिर तो ये मानना पड़ेगा, अगर आप ये कह रहे हो कि जुल्म इसलिए हुआ कि वो मुसलमान है तो उनका जो जलवा जलाल भौकाल रहा वो भी इसलिए रहा कि वो मुसलमान नेता है। तो यही तो अगर उनका नाम, अगर वो गौतम राणे होते, अशोक देव होते, ओपी सिंह होते तो वो भी सामान्य आदमी होते। जिसे असंवैधानिक करार दिया गया, उनके मताधिकार नहीं छीने गए। ठीक है,